में सीसीएस की बड़ी बैठक हो चुकी, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक तो हो चुकी। सीसीएस के बाद जो सीसीपीए थी, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक हो गई। लेकिन अब जो बैठक हो रही है वो सीसीईए की, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की हो रही है। ये बैठक शुरू हो चुकी है, कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। बताया जा रहा है पहलगाम हमले के बाद ये पूरी कैबिनेट की बैठक पहली बैठक है। 2 मीटिंग लगातार हो चुकी है। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक की शुरुआत हुई है। 2 मीटिंग्स अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी पूर्ण हो चुकी हैं। जो तीसरी बैठक चल रही है वो सीसीए की, यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक चल रही है, जिसमें कई मंत्री मौजूद हैं, जिसमें आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक जो स्ट्रांगनेस है उसको लेकर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और अब इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग यहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। कल भी आपने देखा था, बीते मंगलवार को बड़ी बैठक हुई थी जिसमें एनएसए अजीत डोभाल के साथ तमाम मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और जिसमें उन्होंने कहा था, सेना को खुली छूट दे दी कि आप जो हो सके वो करिए। और आज जो 3 बैठक हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक का एक तरीके से रवैया तो अपनाया ही है भारत ने, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को जिस तरह से रिटेलिएट किया गया है, अब उसको लेकर ये बड़ी बैठक मानी जा रही। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि 22 अप्रैल को जब पहलगाम के बैसन घाटी में आतंकी हमला हुआ था तब वो यूएई के दौरे पे थे और फौरन अपना 3 दिवसीय दौरा रद्द करके वो स्वदेश वापस लौटे थे। और उसके बाद उन्होंने सीसीएस की बड़ी बैठक ली थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कई बड़े फैसले लिए थे, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर समझौता रद्द करने की बात कही थी। लेकिन आज ये जो तीनों मीटिंग हो रही है उसके फीडबैक्स क्या निकले वाले हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पहलगाम हमले पर अब जवाबी कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है कि वो तय करे कि कब, कैसे और कहां पर स्ट्राइक करनी है। उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों से बात की है, सीडीएस, एनएसए और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की और उसमें उन्होंने कह दिया कि कोई भी जवाबी कार्रवाई की जाए, सेना को उसमें पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। सेना को पीएम की ओर से खुली छूट। पीएम मोदी का ऐलान, आतंकिस्तान परेशान। अब होगा आतंकिस्तान पर असली एक्शन। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है और मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक एक बहुत बड़ी बैठक हुई। पहलगाम हमले के बाद ये ऐसी पहली हाई लेवल बैठक है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल, जल और वायु सेना प्रमुख शामिल रहे। प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। ये बैठक 1.5 घंटे तक चलती है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठक का हिस्सा रहे। और बैठक की आधिकारिक जानकारी, हालांकि तस्वीर तो सामने आई है, लेकिन बैठक में किन मुद्दों पे चर्चा हुई है ये तो आधिकारिक तौर पे नहीं बताया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में तमाम डिफेंस से जुड़े लोगों से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से रक्षा से जुड़े मसले पर बात की।
पिछले 48 घंटों में तीसरी बार पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। पीएम आवास पर हुई करीब 1.5 घंटे की बैठक में पीएम मोदी ने बारी बारी से तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की और उन्हें साफ कहा कि एक्शन के लिए उन्हें पूरी छूट है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि सेना को ऑपरेशन की खुली छूट है, कब कैसे कहां एक्शन लेना है इसकी छूट है। आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। सेना के पेशेवर क्षमता पर पूरा भरोसा है। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बड़ा एक्शन हो सकता है। इससे पहले आतंकवादी हमलों के जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस बार इससे बड़ा एक्शन हो सकता है। इससे पहले गृह मंत्रालय में भी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, सीमा सुरक्षा बल, असम राइफल्स और एनएसजी के महानिदेशक, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कहने का मतलब किसी भी वक्त कुछ बहुत बड़ा हो सकता है और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाई लेवल बैठक की, उसके बाद उनकी मुलाकात आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से हुई। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री से कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हर फैसले में सरकार के साथ हैं। उन्होंने पीएम को ये भी भरोसा दिया कि आरएसएस के स्वयंसेवक हर मोर्चे पर देश के लिए डटे रहेंगे। पहलगाम हमले के बाद देश भर में आक्रोश है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब सबकी निगाहें आने वाले कदम पर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बयानों का बवंडर आया हुआ है। भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल के बीच पाकिस्तान के नेता न सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि बुरी तरह दहशत में भी दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट।